एक प्रश्न मिला है कि इच्छा या तृष्णा की प्रकृति क्या है। हमको हमेशा कुछ न कुछ क्यों चाहिए। हम हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट क्यों नहीं रह पाते हैं। इस प्रश्न में प्रवेश करने से पूर्व एक छोटी सी कहानी याद आती है, जिसमें एक सयाने आदमी के पास दूसरा व्यक्ति पहुंचता है यह सवाल लेकर के कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मुझे सत्य का बोध कैसे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम क्या काम करते हो। तो उसने कहा कि मैं सत्य का अन्वेषण कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारे गुरुओं की संगति की है, बहुत ध्यान विधियाँ साधी हैं, और यह सब कुछ करके भी मुझे सत्य हाथ नहीं लग सका है। उस व्यक्ति ने उसको गौर से निहारा और निहार करके यह पाया कि उसके जीवन में कहीं से भी कोई प्रफुल्लता का अंश नहीं है, कहीं से भी कुछ उसके जीवन में खुशी का एहसास नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जाओ और ऐसी हंसी का पता लगा करके आओ जो कि किसी कारण से नहीं है। ऐसी हंसी खोज करके लाओ जो सोच विचार से नहीं आई है, जो किसी के प्रभाव से पैदा नहीं हुई है। तो वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं यहाँ पर आया हूँ सत्य की खोज में, और मैं यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति के लिए आया हूँ, मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। इस व्यक्ति की मैंने इतनी ख्याति सुनी है और यह मुझे कैसी ओछी और हल्की बातें कह रहा है, कैसी बेसिर पैर की बातें कह रहा है कि जाओ हंसी खोज करके लाओ, ऐसी हंसी जो किसी कारण से ना हो। फिर भी उसने उसकी बात सुनी और कहा कि क्या आप सच में यह करवाना चाहते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल, जाओ और जब तक ऐसी हंसी का पता न लगा लो जो कि किसी कारण से नहीं है, तब तक यहाँ लौटना मत। उसने कहा ठीक है, यह कौन सी बड़ी बात है। वह वहीं बैठे बैठे खोजने लगा अपने अंदर, और उसने एक आध चुटकुले सुनाए और कहा कि देखिए इस चुटकुले से हंसी आ गई। तो उसने कहा ये जो है हंसी आई है यह तो कारण से आई है। फिर वह अनायास ही हंसने लगा। तो उसने कहा देखिए मुझे अनायास हंसी आ रही है। तो उस सयाने व्यक्ति ने कहा यह जो हंसी आ रही है यह हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने तुमसे सवाल पूछा है कि ऐसी हंसी ले आओ, तो उसके जवाब में तुम हंस रहे हो। उस हंसी का पता लगाओ जो कि कारण से नहीं है। वह व्यक्ति बड़े विभूचन में पड़ गया। वो वहाँ से गया और वर्षों बीत गए। उसने सब शास्त्र खंगाल डाले, गया बड़े बड़े विद्वानों से मिला, उनसे चर्चा की, और अंत में निराश होकर के वह अपने घर लौट गया। वहाँ वह अपने घर के अभी दरवाजे में प्रवेश करने वाला था कि उसके पिता ने उसको पीछे से आवाज़ लगाई कि कहाँ थे इतने दिन, तुमने क्या यह खुरापात मोल ले ली है कि तुम सारी दुनिया के काम धाम छोड़ करके और सत्य की खोज में और ये सब ख्याली बातों में अपना जीवन गंवा रहे हो। वह तनिक ठिठका। उसके अंदर जो पिता की नाराज़गी की चोट थी
वह थोड़ी सी प्रवेश कर गई उसमें। वो पल भर को उसने अपने ऊपर एक नज़र डाली। उसने देखा कि सच में मैं क्या कर रहा हूँ और यह मेरे अंदर कौन है जो इतना बड़ा ज्ञान, इतना ध्यान करने के बाद भी एक छोटी सी चीज़ नहीं खोज पाया कि अकारण हंसना, और इतनी सी छोटी चीज़ का मैं पता नहीं लगा पाया। तो मेरे ज्ञान का, मेरे ध्यान का, मेरी जो सूचनाएं थी, मेरे पास जो खोज थी, उसका फल क्या हुआ? यह ख्याल में आते ही वह खिलखिला करके अपने ऊपर हंस पड़ा और वह हंसी इतनी तीव्र थी कि वो फैलती चली गई और वह इतनी दूर तक फैली, इतनी गहराई से उठी कि उस हंसी की जो तरंगे थी उस व्यक्ति के पास पहुंच गई जिस व्यक्ति ने यह कहा था कि वह हंसी खोज करके लाओ जो अकारण है। वह सयाना व्यक्ति खोजता हुआ उसके पास आया और उसको देखा और उसने उसको देखा। दोनों फिर से खिलखिला करके हंस पड़े और उस व्यक्ति ने, सयाने व्यक्ति ने उससे कहा, अच्छा तो तुम्हें मिल ही गया, तुमको वह हंसी आ ही गई जो कि अकारण होती है। वह इस बात पर भी हंसा। कथा कुछ ऐसी चलती है कि उसके बाद उस व्यक्ति ने कभी भी कुछ कहा नहीं। जब भी कोई कुछ सवाल पूछता वह सिर्फ हंसता और खिलखिला के, जितने उससे सवाल पूछे जाते उतना ही वो और खिलखिला करके हंसता। जितना ही उससे मुक्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की, आत्मज्ञान की बातें पूछी जाती उतना ही वह हंसता। और उसकी हंसी ऐसी संक्रामक थी, ऐसी जीवंत थी कि उसकी उपस्थिति में ही लोगों के प्राण कँपने लगते। लोगों की जो जमी जमाई व्यवस्था थी अपने भीतर की, वो हिलने लगती थी। क्या आखिर हुआ जो उसने क्या पाया ऐसा जो उसके जीवन में हंसी फूट पड़ी? हम लोग साथ साथ चलते हुए इसका परीक्षण कर रहे हैं। वह हंसी जो अकारण है या वह हंसी जो सोच विचार से नहीं आती है, वह दर्शन से आती है। वह खुद को देख करके आती है, अपने झूठेपन को देख करके आती है। उस व्यक्ति ने कुछ और नहीं देखा, उसने यह देखा कि यह जो खोजने चला है, यह जो सत्य की प्राप्ति के लिए निकला है, जिसने वर्षों मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, जिसने दुख से मुक्त होने के लिए वर्षों गंवाए, यह सत्ता ही झूठ है, यह सत्ता ही व्यर्थ है। पिता की व्यंग भरी नाराजगी की चोट में जब वो तनिक सा ठहरा तो उसमें उसका अपने होने का झूठापन दिख गया। उतनी ही देर में वह बात घट गई जिसमें उसकी अपनी वास्तविकता का दर्शन हो गया। कुल बात इतनी ही है। यह जो तृष्णा है, यह जो आकांक्षा है कुछ होने की, कुछ बने रहने की, कुछ पाने की, यह किसी भी माध्यम से खत्म नहीं की जा सकती। जो भी कोई यह कहता है कि तृष्णा का त्याग करो, वह झूठ कहता है। तृष्णा का सीधे त्याग संभव ही नहीं है, क्योंकि यह जो संस्था है, यह जो मैं है, यह हमेशा भोजन पे जीता है, कुछ पाने के, कुछ होने के, कुछ बनने के प्रयास में जीता है। वह जो अपने सामने लक्ष्य निर्धारित करता है, वह कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, उसके माध्यम से इस मैं को पोषण मिलता है। यह जो आकांक्षी है, यह जो तृष्णा से ग्रस्त है, इसका भोजन तृष्णा है।
और अगर तृष्णा को एक जगह से दबाया जाएगा, दूसरी जगह से तृष्णा जागेगी। एक जगह से आकांक्षा को दबाया जाएगा, आकांक्षा को मिटाने का प्रयास किया जाएगा, दूसरी जगह से आकांक्षाएं उठ खड़ी होंगी। यह जो मैं है, यह जो अहंकार है, यह जो हमारे अंदर एक भाव है जिसे हम मैं कहते हैं, जो सतत विद्यमान रहता है, सतत बना रहता है, यह हमेशा सदा कुछ न कुछ पाने की होड़ में ही जीता है। क्यों? क्योंकि यह झूठा है। यह कृत्रिम गतिविधि करके, यह बनावटी चीजें करके अपने को जीवित रखता है। इसको अगर कुछ नहीं करने को मिले तो यह मुरझाने लगता है, और जिस दिन इसे कुछ भी करने को नहीं मिले यह मर जाता है। लेकिन अगर इसको बाहर से चीजें रोकी जाएं, बाहर से मैं तप साधूं, जप साधूं, अपने को रोकूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं साधु की तरह जीवन जीऊंगा, मैं बहुत पवित्र जीवन जीऊंगा, यह सब कुछ मैं लोभ नहीं करूंगा, मैं मोह नहीं करूंगा, मैं घृणा नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। ये सब गतिविधियां अगर कोई चाहे कि अगर उसका त्याग कर दे तो, और उसको त्याग करके वो सारी चीजें खत्म हो जाएं और जीवन से दुख खत्म हो जाएं, कभी संभव नहीं। वो सारी चीजें करके, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वह पाप हो, चाहे वह शुभ हो, चाहे वह अशुभ हो, यह मैं जीता है। ये सारी चीजें उसके भोजन हैं, चाहे वो सकारात्मक कृत्य हो, चाहे नकारात्मक कृत्य हो, चाहे वो महिमा मंडित कृत्य हो या जिनकी महिमा खंडित है, ऐसे कृत्य हो, यह हमेशा कुछ करके जीवित रहता है। और अगर इस संस्था को, इस मैं को देख लिया जाता है पल भर के लिए, एक झलक में यह बात नजर आती है कि यह जो मैं हूं, यह जो मेरा अपना जीना है, जो दुख से भरा हुआ है, जो पीड़ा से, जो संताप में जी रहा है, या जो हमेशा कुछ कहीं पहुंचना चाहता है, वह वस्तुतः वास्तविक नहीं है, वह सच्चा नहीं है, वह बनावटी चीजों से निर्मित, सुझावों से, संस्कारों से निर्मित एक चीज है, एक भाव है, जिसको यहाँ पर बहुत बार बार दोहरा करके स्थायी सा, जीवित सा स्थापित कर दिया गया है। इसको समझ लेते ही, इसको देख लेते ही आकांक्षाएं अपने आप गिरनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फिर इसको बनाए रखने का कोई कारण नहीं रहा, इसको चलाए रखने का कोई कारण नहीं रहा। यह देखते ही कि यह झूठ है, जैसे ही उस युवक ने यह देखा कि यह जो मुक्त होने चला है, यह जो आत्मज्ञान पाने चला है, यह जो दुख से मुक्त होने चला है, यह जो निर्वाण पाने चला है, यह जो वैकुंठ पहुंचना चाहता है, स्वर्ग पहुंचना चाहता है, यह मैं, यह संस्था, यह भाव, यह ही झूठ है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। उसके अंदर से हंसी प्रकट हो गई। यह फिर एक बार हमको यह पता चल गया कि यह मैं जो हूं, यह झूठा हूं, यह असत्य हूं, यह मानी मनाई बात है, यह आरोपित बात है। इसको जीवित रखने में या इसको दबाने में कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आप किसी उस चीज को मार सकते हैं जो जीवित रही हो। उस चीज को क्या मारेंगे जो कि कृत्रिम है, जो बनावटी है, जो सदा से ही निष्प्राण है, ख्याली है, उसको कैसे मारा जा सकता है? यह समझ करके, यह देख करके, जैसे ही इसको पोषण देने की, इसको बनाए रखने की जो हमारी जो कोशिश है, जो प्रयास है, उसका अंत होता है, तृष्णा गिर जाती है। किसके लिए तृष्णा शेष बचेगी? वह जो जीवित सा रहने वाला एक अंदर केंद्र बना था, भाव बना था,
वह अपने आप पाया जाता है कि वह तो कृत्रिम है, वह तो उसको तो कभी भी सुखी दुखी किया ही नहीं जा सकता है, वह तो झूठा है। और उसको समझते ही, उसको जानते ही सारे क्रियाकलाप हमारे सीमित हो जाते हैं, सारे क्रियाकलाप अपनी जगह में, अपनी सीमाओं में स्थिर हो जाते हैं। फिर किसके लिए वासना, किसके लिए आकांक्षा, किसके लिए तृष्णा? कौन कुछ बनना चाहेगा? किसको सम्मान की प्यास होगी? किसको दीनता व्यापेगी? किसको दरिद्रता व्यापेगी? किसको समृद्धि व्यापेगी? किसको विपन्नता व्यापेगी? यह सारी चीजें वहां पे चूंकि कोई है ही नहीं, जो है वह बस एक रोबोट जैसा है, जिसकी कोई थोड़ी बहुत जरूरत हो, कहीं वोटर आईडी में, आधार कार्ड में बस नाम हो, एक पहचान हो, बस उतनी ही। उसके अतिरिक्त उसको बनाए रखने की सारी कोशिशें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि हम यह देख सकें कि वह जिसको आकांक्षा, तृष्णा, जिसको हमेशा कुछ पहुंचने का, कहीं होने का, कुछ बनने का ख्याल उठता रहता है, बनता रहता है, वह क्या है? सिर्फ उसको देखने मात्र से सारी चीजें अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। जैसे ही यह जो सिद्ध बैठा हुआ मैं है, इसकी सिद्धि प्रश्न के दायरे में आती है, इसकी सिद्धि की जांच कर ली जाती है, इसकी सिद्धि प्रकाशित हो जाती है, इसकी सिद्धि की वास्तविकता, वैलिडिटी की जांच हो जाती है, इसका सत्यापन हो जाता है और पाया जाता है कि इसकी सिद्धि कल्पित है, इसकी सिद्धि झूठी है। और जैसे ही यह मैं की संस्था असिद्ध होती है, वैसे ही वहां पे वह जीवन तो विद्यमान ही है, जिसको कोई तृष्णा नहीं है, जिसको कहीं पहुंचना नहीं है, जिसके लिए समय का कोई भी रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, जो सर्वव्यापी है, जो अखंड है, वह जीवन तो वहां व्याप्त ही है। तो हमने आपने साथ साथ चलते हुए इस तथ्य का अवलोकन किया कि आकांक्षा, तृष्णा का जो हमारे अंदर रोग है, जो विकृति है, जो उहापोह है, वह सीधे समाप्त नहीं हो सकती। वह उसको समझ लेने पे, जो कि मैं नाम की संस्था के रूप में सिद्ध होकर बैठा है, उसको समझ लेते ही सारी चीजें अपने आप गिर जाती हैं, जो व्याधि के रूप में होती हैं।